आज के बड़े ट्रिगर्स और आज की जो अर्निंग्स इंपैक्ट कर सकती है इस प्राइस मूवमेंट को, जो कल आई है मार्केट आज के बाद, ये सारे अपडेट्स के साथ जानवी स्टूडियो में हमारे साथ बनी हुई है। मॉर्निंग जानवी, पहले तो रिजल्ट से शुरू करें। बिल्कुल कल निफ्टी के आखिरी दो नंबर्स जो बचे थे वो आते हुए दिखे, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू में अगर देखें तो करीबन 15% की बढ़त है, मार्जिन एक्सपांशन भी होता हुआ दिखा है, मुनाफे में भी अगर देखें तो 40% से ज़्यादा की ग्रोथ है, तो अच्छे नतीजे वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। ओएनजीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो नतीजे हैं काफ़ी अच्छे, बेटर देन एस्टिमेट्स आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा जंप है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी कॉस्ट जो है कंपनी के पिछले तिमाही के कंपैरिजन में कम हुए हैं। एडजस्टेड एबिटडा कंपनी का अगर देखें तो 2% घट के आया, लेकिन कंपनी का मार्जिन अगर देखें तो 54.3% से बढ़ के 58.3% पे आते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे ओएनजीसी की तरफ से भी है। अगर एफएनओ के नंबर्स की बात करें तो बीडीएल भारत डायनामिक्स, इसके नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है। सारे ही पैरामीटर्स में अगर देखें तो नंबर्स अनुमान से कमज़ोर है। रेवेन्यू में अगर करीबन 30% की जो है बढ़त आती हुई दिख रही है, लेकिन कंपनी का जो EBITDA घाटा है वो हल्का कम हुआ है। एनएचपीसी की अगर बात करें तो एनएचपीसी में भी का जो ग्रोथ रही है पूरी डिसेंट आती हुई दिख रही है। रेवेन्यू में अगर देखें तो करीबन 19% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 12% के से बढ़कर आया, और कंपनी का मार्जिन अगर देखें तो वहाँ पे हल्की प्रेशर दिखाई दे रही है। नायका के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, लेकिन अनुमान से थोड़े कमज़ोर ही नंबर्स हैं। रेवेन्यू में अगर देखें तो करीबन 23% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 40% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ ग्रो किया है। अगर एबिटडा की बात करें, मार्जिन की बात करें तो 5.5% के मार्जिन इस तिमाही में बढ़ के 6.5% पे आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो बीपीसी सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे। ऑयल इंडिया की नंबर्स की बात करें तो स्टैंडअलोन नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है अनुमान से। रेवेन्यू में अगर देखें तो 9% की गिरावट है, कामकाजी मुनाफा 19% से घटकर आता हुआ दिखा है इस तिमाही में। एनएमडीसी के नंबर्स भी मिले जुले आते हुए दिखे। रेवेन्यू में करीबन 23% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 5% से बढ़कर आ रहा है। मुनाफे की भी अगर बात करें तो मुनाफा टोटल फ्लैट आया 1970 करोड़ के पास, तो यहाँ पर एक फ्लैटिश नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी अगर बात करें तो अनुमान से कमज़ोर है। केमिकल पैक में एक नंबर है जो ये कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू 8% से घटा है, कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो यहाँ पर भी 11% से गिरावट आई है। मार्जिन्स में भी अगर देखें तो हल्की सुस्ती आती हुई दिख रही है, तो ओवरऑल नंबर्स कमज़ोर है। सुजलॉन एनर्जी से अगर बात करें तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अभी भी जो अनुमान से कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 54% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन भी एक्सपांड होता हुआ दिखा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स फिर भी अभी एस्टिमेट से कमज़ोर है। और अगर अंत में अगर देखें तो जेएसपीएल, इसके नंबर्स ओवरऑल मिक्स्ड है, लेकिन बेटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है, तो यहाँ पर एक नज़र है। रेवेन्यू कंपनी का अगर देखें तो 10% घट कर आया है, कामकाजी मुनाफा 6% बढ़कर आया है, और मार्जिन में भी देखें तो एक बड़ा जंप है, 20.8% के मार्जिन अगर देखें तो 24.4% पे आते हुए दिखे इस तिमाही में। ओके, तो ये तो तमाम सारे नंबर्स हैं। अब आज के बड़े ट्रिगर्स भी बताएं, न्यूज़ भी बताएं। बिल्कुल, आज भी काफ़ी सारे नंबर्स है एफएनओ से। आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क, संवर्धन मदरसन, यूनाइटेड स्पिरिट्स समेत काफ़ी सारे एफएनओ के काउंटर्स के नंबर्स आने वाले हैं। शिल्पा मेडिकेयर पर एक नज़र है, क्योंकि बोर्ड बैठक में बोनस इशू और राइट्स और रिजल्ट्स के ऊपर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। कुछ काउंटर्स की एक्स डेट है, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन, पीडीलाइट, कॉनकॉर, जीएसपीएल, इन सभी कंपनीज की इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट हो, तो यहाँ पर एक एक्शन आ सकता है। प्राइमरी मार्केट अपडेट में देखें तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी, यहाँ पर आज इसका आईपीओ बंद होगा। टोटल अभी तक सब्सक्रिप्शन देखें तो 65% जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 73% आता हुआ दिख रहा है। रीगल रिसोर्सेज, इसका डे 1 का अपडेट है। टोटल इशू करीबन 6 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5.6 टाइम्स आता हुआ दिखा है, और एनआईए का अगर देखें तो 10.8 टाइम्स जो है ये पूरा इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। एलकार्गो टर्मिनल्स, इस पर एक नज़र है, क्योंकि जुलाई का अपडेट कंपनी ने जारी किया है। सीएफएस वॉल्यूम जो रहे किस महीने में तो वो 3% घट कर आए हैं। पेटीएम के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जो सब्सिडरी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, इसे आरबीआई से पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है, तो यहाँ पर आज एक पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिख सकता है। ट्रांसरेल राइटिंग को एक ऑर्डर विन हुआ है 701 करोड़ का, तो यहाँ पर एक एक्शन है। शक्ति पंप्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लगभग 1040 करोड़ का जो है ये ऑर्डर वैल्यू निकल के आ रहा है।
सेनोरिस फार्मा यूएस की जो कंपनी टेवा फार्मास्यूटिकल्स उसके साथ इन्होंने एक करार किया है, जिसके तहत टेवा फार्मास्यूटिकल्स से वो 2 लाइसेंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जिसमें यूएस में इसकी जो बिक्री का अमाउंट है वो लगभग 1385 करोड़ है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्विजिशन की खबर आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड ब्रेवरीज इन्होंने गोवा में एक नया प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर लॉन्च किया है, जिसका नाम है एम्स्टल ग्रैंडे, और जिसकी बिक्री गोवा में 80 रुपीज़ से शुरू होती हुई दिखेगी। शर्मा एसजीएस कल इसका QIP बंद हुआ है, जो इशू प्राइस तय किया गया है 699 करोड़, और QIP के इशू से जरिए करीब 1000 करोड़ जो है कंपनी ने जुटा लिए। और अंत में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने जेप्टो में एक बड़ा निवेश किया, लगभग 400 करोड़ के निवेश किया है, जिसमें कंपनी ने क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये अलॉट किए गए कंपनी को। ऑलराइट, चलिए तमाम सारी खबरें और ट्रिगर्स ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।